को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। नाक तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं, धाम में भी और यहां भी। यानी आपके मूल के चरण कमल और आपकी प्रतिबिंबित स्वरूप सुरता के द्वारा जो इस संसार में आई हुई है उसके भी चरण कमल दोनों हूबहू एक जैसे हैं। और उन चरणों से इतनी अतंत सुगंध आती है और इतना कोमल स्पर्श है कि दिल अति आनंद से भर जाता है। ऐसे सुंदर चरण कमलों में इस दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल फरमाया जाए। प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम जी। धामधनी की ये असीम अनुकंपा, आशीष, मेहर हम सबके ऊपर बरस रही है समान रूप से। और कलश हिंदुस्तानी का जो कलश है जागनी का प्रकरण, उसके अपने दिल के वो भेद खोल रहे हैं धामधनी जो परम धाम में हमें नहीं पता था और पता हो सकता भी नहीं था। सुंदर साथ ब्रज और रास की लीला दिखाई अक्षर ब्रह्म की आकांक्षा को पूरा करने के लिए। अक्षर ब्रह्म के दिल में यह ख्वाहिश थी कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरकत वहदत के स्वरूप हैं, इसलिए उनको पता है कि प्रेम और इश्क का क्या स्वरूप है। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरकत सो सुध अक्षर को नहीं किनविध केली करत। लेकिन अक्षर साहब को यह नहीं पता कि क्रीड़ा कैसी होती है, लीला कैसी होती है। तो वो रूहों ने कह दिया कि हमें अक्षर का खेल देखना है जो दुख का खेल है। तो हमें तो कुछ भी पता तो है नहीं, मांगने को हम मांग लेते, जैसा धनी दिल में उपजाते हैं। ये भी बात हमें पता नहीं कि दिल में उपजाया भी जा रहा है धामधनी के द्वारा, क्योंकि हम धामधनी को अपने से जुदा मानते थे। तो सुंदर साथ जी ब्रज में लाए और ऐसी लीलाएं धामधनी ने उस तन के अंदर कृष्ण जी जिनका नाम था उस पे अपने आवेश से विराजे
और अक्षर ब्रह्म को भी संग में रखा आत्म स्वरूप से। तो अक्षर की आत्मा और धनी को आवेश, नंदघर कियो प्रवेश। अब ऐसे सुंदर स्वरूप में 11 वर्ष तक ब्रज में विध विध की लीलाएं की, वो ये दिखाने के वास्ते कि परम धाम में हम कैसी लीला करते हैं अपनी रूहों के संग। फिर जब रास में गए तो जो रंग महल के अंदर रंग परवाली में हो या चौथी भौम पे हो या तीजी भौम पे हो, दूजी प्रथम नवी दसवीं कहीं भी हो, उस लीला का सुख देना था तो रास में ले आए। वहां रास की विध विध की रामतें हुई, क्योंकि आत्माएं तो परम धाम में उस लीला में धामधनी के साथ हर घड़ी हर पल संलग्न रहती ही थी। तो उनके लिए तो वो लीला थी नहीं, लेकिन अक्षर ब्रह्म लीला को जानते थे। वाह्यदत्त का स्वरूप होने से उसका लीला का रस तो मिल जाता था, इश्क का रस तो मिल जाता था, आनंदित तो हमेशा रहते थे, इश्क का रस ही आनंद है। लेकिन इतनी उत्कंठा थी कि वो लीला कैसी होती है वो मैं देखूं, तो उनके लिए रस की लीला करा दी। तो ना ब्रज में कुछ रूहों के लिए था, न रास में कुछ रूहों के लिए था। उस दोनों प्रकार की लीला में तो हम परम धाम में हर घड़ी हर पल मग्न रहते ही थे। वो अक्षर ब्रह्म के लिए था। लेकिन वो दिखाना आवश्यक था कि रूहें एक बार जान तो लें कि जो परम धाम के अंदर विध विध की लीलाएं करते हैं उसका रस क्या है, और जितनी रामतें परम धाम के अंदर है उसका रस क्या है। और अक्षर की आत्मा का स्वरूप क्या है, अब इसको जागनी के ब्रह्मांड में बता रहे हैं। तो जागनी का ब्रह्मांड मात्र रूहों के लिए, और इसके अंदर ब्रज का स्वरूप, रास का स्वरूप, धाम का स्वरूप और अक्षर के को जो ज्ञान दिया मूल मिलावे में उसका स्वरूप, इन चारों को यामे भोग जागनी के ब्रह्मांड में। जागनी के ब्रह्मांड का प्रारंभ हुआ धनी देवचंद्र जी के तन से, जब लीला प्रारंभ हुई। तो ब्रह्म लीला यानी धामधनी की लीला ब्रज में भी हुई, रास में भी हुई, और बसरी स्वरूप के ऊपर धामधनी का हुक्म और जोश आया, और वहां भी वही ब्रह्म लीला हुई। क्योंकि अक्षर की आत्म को अपना इश्क देकर धाम में बुलाया, मूल मिलावे में जो रूहों को एक बार वो दीदार करना चाहते थे, रूहें फरामोश, लेकिन अक्षर ब्रह्म को जागृत बुद्धि देकर अंदर ले आए, और वहां पर अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने श्यामा जी को भी देखा और रूहों को भी देखा, और इन स्वरूपों को देखते हुए उनके दिल में लीला दिखा दी ब्रज और रास में, और उनके स्वरूप को भी दिखा दिया
मूल मिलावे में। और परम धाम के मेवे, दरख्त, जल जो शहद से भी मीठा, दूध से भी उज्जवल, सब कुछ दिखा दिया। और जब वो इस संसार में आए तो उन सारी बातों को जितना उनका हुक्म हुआ उतना नाजिल होने दिया। तो श्री कुरान पाक में वो ब्रह्मवाणी नाजिल हुई। तो वो तीसरे दिन की लीला भी ब्रह्म की लीला ही कही जाएगी। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जो। तीन लीला, लीला माने ब्रह्म की लीला। तो ब्रज की लीला, रास की लीला और अक्षर की आत्म के द्वारा जो कुरान शरीफ का नाजिल होना हुआ, उसकी लीला। और इस स्वरूप ने जो भी परम धाम के का छुटपुट वर्णन किया है, क्योंकि रूहें तब आई न थी, उन सब का रस, अर्श अजीम, परम धाम, इश्क, ये बातें पहली बार इस संसार में मोहम्मद साहब ले आए। बसरी स्वरूप तो वो ब्रह्म लीला ही है। और उन सब का खुलासा जब धनी देवचंद्र जी को तारतम ज्ञान मिला और फिर वो श्यामा जी जो उनके कलेवर में विराजमान थी, उनके अंतर्ध्यान होने के बाद इंद्रावती के दिल को में प्रवेश कर गए। और अक्षरातीत तो जुगल स्वरूप कभी अलग नहीं होते। सो इस स्वरूप से जो आगे लीला हुई, तो इन चारों को या में भोग। तो उस श्री कुरान पाक का, ब्रज का, रास का, परम धाम का जो पूरा खुलासा किया, वो चौथे पांचवें दिन में। अब उसी की महिमा गाई जा रही है इस छठे दिन में। और इस छठे दिन से सभी आत्माएं जागृत हो जाएगी। तो सुंदर साथ बड़े प्यार से समझना कि ब्रज और रास अक्षर के वास्ते बनाया और लीला की। और जागने की लीला किया अपने वास्ते, क्योंकि अपनी रूहों को अपना दिल दिखाना, अपना तन दिखाना, अपने दिल के सब भेद दिखाना, बताना, उनके दिल में बात थी। पहले लई एक अर्श की बादशाही और वाहे दत्त का इश्क, सो देख लाभ ने रूहों को पहले दिल में लिया। और जो भी बात धाम धनी को करनी होती है वो पहले अपने दिल में लेते हैं। जो बात करनी है अके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहे दत्त में असर। तो अब रूहों को अपने दिल के वो कोई भेद बताने थे, इसलिए उन्होंने वो सारे बातें बताई परम धाम में, मूल मिलावे में, अक्षर की आत्मा को, लेकिन उसको खोलने का अधिकार नहीं दिया। इस संसार को एक सूत्र में बांधने के लिए शरीयत और तरीकत यानी कर्मकांड और उसकी विधि उपासना कांड तो लिखवा दिया, लेकिन उसके बाद के भेद या तो श्यामा जी खोलेंगी या खुद खोलेंगे। तो मलकी और हकी, तो
इस प्रकार से उसका प्रारंभ कर दिया बसरी स्वरूप से, जो अर्श की बादशाही और वाह्य तत्व का इश्क दिखाता था। ब्रज में हमें अर्श के बारे में नहीं पता, रास में हमें अर्श के बारे में नहीं पता, लेकिन तीसरे दिन बसरी स्वरूप के द्वारा अर्श अजीम की बातें कराती और उसका थोड़ा नूरी स्वरूप का भी बयान करा दिया, और उसका खुलासा किसके लिए था? रूहों के लिए था। लेकिन जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। तो वाहिदत में सिर्फ रूहें तो है नहीं, अक्षर ब्रह्म भी है ना। इसलिए अक्षर ब्रह्म को बताया था तीसरे दिन, और पांचवें दिन जुगल स्वरूप अक्षर ब्रह्म के संग विराजे इंद्रावती जी के दिल के अंदर। ऐसी सुंदर करिश्मा हिकमत करके धामधनी ने वो अर्श की बादशाही और वाह्य तत्व का इश्क रूहों को दिखा रहे हैं। तो इन चारों को यामे भोग, यानी इस जागनी के भूख में है, जो तारतम उतरा देवचंद्र जी के कलेवर में श्यामा जी को, और उस तारतम का उजाला हुआ इंद्रावती जी के तन में श्यामा जी जो बैठी उनको। तो पहले तारतम, फिर तारतम का उजास, तारतम का तारतम, यानी खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार। तो इस प्रकार से सब रूहों के दिल अब अर्श की बादशाही और वाह्य दत्त का इल्म भी लिया और अपनी रहनी में भी उतारा। तो रहनी में उतारने का दिन शुरू होता है छठा, चौथे में तारतम का आना, पांचवें में तारतम का आना, वाणी उतरना, श्री कुरान पाक का खुलासा करना, और छठे दिन में इन सारी बातों को ज्ञान दृष्टि से लेने के बाद अब आया रहनी का दिन। कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। बिन रहनी कहनी कछुए नहीं, जाहिर होए बका अर्स्त। तो सुंदर साथ जी, अब हम सब छठे दिन के अंदर लीला में रसपान कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही बना दिया कि रूहें मांगे हमसे अक्षर का खेल, और अक्षर को भी बता दिया कि ऐसे ऐसे ब्रह्मांड की रचना करो और हम आएंगे। नहीं तो दुख तो क्यों ए देऊं नहीं, तो खेल देखा क्यों जाए। मैं आपको किसी भी प्रकार से दुख देना नहीं चाहता, लेकिन बिना दुख दिए इस खेल के स्वरूप को आप जानेंगे कैसे? क्योंकि इसके तो नस नस में, रग रग में दुख ही भरा पड़ा है। खंत लगी खरी खेल की, तिनको सो एह उपाय। तो तुम्हारे अंदर यह आकांक्षा थी, इसलिए ऐसा उपाय किया हिकमत की, और यह करिश्मा है धामधनी की कि हम रूहों को बिना यहां लाए और बिना यहां खुद आए, लाए भी और आए भी, और ये सारी बातें दिखा दी।
और हमको कह रखा था कि ये खेल तुम्हारे देखने योग्य नहीं है। पिया हम खेल जान्या घर का, जो खेल करत सदाए, हम खेल खड़े यो देख सी ये भी इन अदाए। और हमको तो ऐसा लगता था कि जैसे अपने घर के अंदर रामतें होती हैं, ये भी वैसा ही कुछ होगा। हमने दुख का नाम तो सुना ही नहीं था, आप ही कहते थे ये खेल दुख का है, अक्षर का खेल दुख का है। हमें क्या पता दुख क्या है, सुख क्या है। तो हम तो यही समझते थे कि जैसे घर के अंदर आनंद की लीलाएं होती हैं, हम हमेशा उसमें मगन रहते हैं, तो हम खेल खड़े यों देख सी। तो अब हम इस खेल में आकर इस खेल को देख रहे हैं। वस्तो गते दुख ना कछु, जो पीछे फेरो दृष्ट, जो देखो वचन जाग के तो नाही कछुए कष्ट। वस्तुतः वास्तव में इस दुख का कोई स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये स्वप्न स्वरूप है। जो पीछे फेरो दृष्ट, जब एक बार हमारी सुरता परम धाम में लग जाएगी तो ये दुख का कोई मायने नहीं रहता। जो देखो वचन जाग के तो नाही कछुए कष्ट, जब हमारी सुरता अपने मूल में पहुंचकर वहां से इस खेल को देखेगी, इस खेल से तटस्थ होकर, तो किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। लागोगे जो दुख को, सो दुख तुमको लागसी, याद करो जो निज सुख, तो दुख तुम थे भागसी। अगर तुम अपने आप को जीव स्वरूप मान बैठोगे और माया के लीलाओं से, माया के सुख भोग से अपने आप को लगाओगे, तो दुख तो तुमको आएगा ही। लेकिन अगर तुम इससे तटस्थ होकर देखोगे और तुमको तुम्हारी अपने धाम के सुख याद आ जाएंगे, तो ये दुख तुम्हें लगेगा ही नहीं, क्योंकि तुम तो मात्र एक चलचित्र देख रहे हो। फिर देखो जो नजरों तो रहसी न्यारे दुख, करोगे इत खेल रंगे विनोद बातें मुख। तो अपनी नजर को फेर कर परम धाम में आप जब पहुंचा दोगे, ज्यों ज्यों होवे अरस नजीक खेल त्यों त्यों होवे दूर, यों करते छूटिया खेल नजरों तो रूहें कदमों तले हजूर। यानी अपने मूल में पहुंच जाओगे तो रहसी न्यारे दुख, इस दुख से तुम परे रहोगे। करोगे इत खेल रंगे विनोद बातें मुख, और इस खेल के विध विध के जो रंग है और उसके अंदर कैसी कैसी लीलाएं हुई, इन बातों की याद जब घर में आएगी, 7वें दिन में जब हम उठ खड़े होंगे तो इसकी बातें होंगी। सागर सुख में झीलते तहां दुख नहीं प्रवेश, तो दुख तुम मांगिया सो देखाया लवलेस। दिखाया, दिया नहीं।
तो सुख का सागर यानी धाम का सुख में जब आप अपनी सुरता लगाए रखोगे तो वहां दुख का कोई रंग आएगा नहीं। तो दुख तुम मांगिया सो देखाया लवलेस, लेकिन तुमने मांगा था तो वो थोड़ा सा तुम्हें दिखा दिया। पौधे भेले जागसी भेले, खेल देखिया सबो एक, बाता करसी जुदी जुदी विद विद की विसेक। पौधे भेले मतलब एक साथ, सुंदर साथ परम धाम में यही वहदत की खूबी है। तो पौधे भेले जागसी भेले, खेल देखिया सबो एक, बाता करसी जुदी जुदी विद विद की विसेक। तो वहदत में जो भी बात दामदनी दिल में लेते हैं, वाहिद में लेते हैं, उन वाहिद की लहरें वाहिदत में उसके साथ ही चली आती हैं। जितना रंग रूप रस वाहिद का है, उस वहां विराजमान सभी निधियां वाहिदत की लहरों में स्वतः आती है। अगर वो ना आए तो ये जानो ये वाहिदत की लहरें नहीं है। तो जब सुंदर साथ ने खेल मांगा तो दामदनी ने उपजाया वहदत के स्वरूपों में, तो सबको एक साथ आया, अक्षर ब्रह्म को भी आया, वहदत के स्वरूप है। तो सबके दिल में एक साथ आया तो इसको कहते हैं पौधे भेले। भेले यानी एक साथ, और पौधे जब उस खेल को दिखाने के वास्ते सुरता लाए तो उसको कहा पौधे भेले। जागसी भेले और धामधनी हमारे संग आए। धामधनी हमसे कभी अलग रह सकते नहीं। तो पौधे भेले जागसी भेले। अब छठे दिन में जागने की लीला धामधनी स्वयं करा रहे हैं। पांचवें दिन में अपने स्वरूप को जहां बिठा दिया, वहीं से उनके हुक्म की लहरें सब रूहों के ऊपर आ गई। धामधनी का हुक्म ही ये आवरण डालता है। तो अब डाला है जागनी का आवरण। अब हमारी सब रूहें छठे दिन में धामधनी के हुक्म से जाग रही। तो जागसी भेले, और यहां आकर सबको अपने इल्म से एक साथ जगाएंगे। तो पौधे भेले और जागसी भेले के बीच में जो हमने माया देखी और माया में धामधनी को देखा और उनके दिल के रंगों और रस को देखा, तो सबने एक ही खेल देखा। वो एक खेल कौन? अक्षर का खेल। लेकिन उस खेल को संपादित करने के लिए अक्षर ब्रह्म ने अपने ही माया के द्वारा प्रकट हुए कई जीव के ऊपर आत्माओं की सुरता बिठाई। तो सबने, सबके संस्कार अलग अलग, सबके दिल अलग अलग, सबके अंदर गुणों का प्रभाव अलग अलग
उससे बनता हुआ स्वभाव अलग अलग। तो जो रूह जिसके ऊपर बैठी, उसने उसके हिसाब से इस खेल के रंगों को देखा। तो जिसने जैसा देखा, इसकी बातें कहां होंगी? 7वें दिन जब जाग कर उठेंगे। जागसी भेले बाता करसी जुदी जुदी। सब अपने अपने जीवों के अनुसार जिस रंग को, माया के रंग को देखा, वैसी बातें करेगी। और जैसे जैसे धामधनी ने प्यार से इस माया में से हमको उबारा और वाणी का रस पिलाया और माया का जहर उतारा, और इस संसार में बैठे बैठे अपने मूल को दिखाया, पर आत्म को आत्म देख सी, तब उतर जासी सब फेर जी। तो बाता करसी जुदी जुदी, विद 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 की विसेक। सबकी बातें, अनुभव इतने अनंत रंगों के होंगे कि वो बातें जब हम सब करेंगे, जैसे कोई क्लास लिया जाता है ना, और कोई भी प्रश्न पूछता है, तो सब सुंदर साथ जिनका दिल जागृत हो चुका होता है, वो उमंग में रहते हैं, एक साथ उत्तर देते हैं। फिर बताने वाला खूब प्यार से मुस्कुराता है। ऐसे ही जब 7वें दिन में धामधनी पूछेंगे कैसी रही, तो हम सब बयान करना शुरू कर देंगे, तो धामधनी को अनंत आनंद प्राप्त होगा। दुख तुम्हारे मैं ना सहूं, सो जानो चित्त चौकस। ए दुख देसी बहुत सुख, खेल होसी रंग रस। फिर भी तुम्हें दुख का अनुभव हो रहा है, वो भी मुझे सहन नहीं होता, लेकिन क्या करूं? तुमको वो बातें बतानी थी जो आप धाम में समझ नहीं पाते थे। आपको ये नहीं पता था कि इश्क का स्वरूप क्या है और वो किसका है, निस्बत का स्वरूप क्या है और वो किसका है, नहीं पता। तो दुख तुम्हारे मैं न सहूं, सो जानो चित्त चौकस। सो अपने दिल में इस बात को धारण कर लो कि मैं तुम्हें कभी भी दुख देना नहीं चाहता, और न तुमको दुख आए वो मुझसे सहा जाता है। ये दुख देसी बहुत सुख। यहां आकर आपको लग रहा है कि वो दुख की लहरें आपको छू रही है, लेकिन यही दुख आपको धाम में आपकी इश्क की लज्जत को अनंत गुना बढ़ा देगी, जब आपको मेरे दिल के सभी गुह रहस्य पता लग जाएंगे और मेरे दिल के हर पन्ने के हर पृष्ठ पर अनंत रंग भरे स्वरूप होंगे। आपको बहुत सुख होगा। ये दुख देसी बहुत सुख, खेल होसी रंग रस। और वहां पे इतना रस का प्रवाह होगा कि उसका विवरण नहीं किया जा सकता। साथ को इन जिमी के सुख देने को हरख अपार, रास में रंग खेल के भेले जागिए निर्धार।
तो साथ को इन जिमी के सुख देने को हरक अपार। तो इस जिमी के अंदर जो सुख मिलता है धामधनी के परम धाम का, वो अनंत है। और रास में रंग खेल के, इस जागनी रास के हर रंगों के साथ अब आपको मेरे इल्म से ये खेलने का सुख मिलेगा। फिर सब बिना किसी शको शुबहा के उनकी आत्मा जागृत हो जाएगी परम धाम के अंदर। अब ल्योरे मेरे साथ जी इन जिमी ए सुख, मैं तुम्हारे ना सह सकूं जो देखे तुम दुख। अब मेरे प्राण के प्रीतम सुंदर साथ, इस दुख की दुनिया में अब आपको मैं अनंत सुख का रस पहुंचाऊंगा। और तुम जो दुख सहती आई, मैं तुम्हारे ना सह सको जो देखे तुम दुख। मुझे अच्छा तो नहीं लगता कि इस दुख को आपने देखा, तो इस दुख को अब मैं सुख में बदल देता हूं। लहर लगे तुम्हें मोह की, सो आत्म मेरी ना सहे। अब खंडनी भी ना करूं, जानो दुखाऊं क्यों मुख कहे। और तुम्हें इस मोह की, जो दुख का स्वरूप होता है, उसकी प्रवृत्ति ही दुख की है। अब उसका लहर भी तुम्हें लगने ना दूं। और वो लगता था आपको, तो मेरे को अति दुख होता है। इंद्रावती के आत्मा के दिल में विराजमान धामधनी फरमाते हैं। और जैसे महामती जी के द्वारा सुंदर साथ को जगाने के वास्ते झिझोड़ना होता था, अब खंडनी भी ना करूं, जानो दुखाऊं क्यों मुख कहे। तो अब मैं किसी की खंडनी नहीं करूंगा, जानो दुखाऊं क्यों मुख कहे। और अपने मुख से कोई ऐसे वचन नहीं करूंगा जिससे आपको दुख हो। आप ऑलरेडी माया के दुख में आए हो, अब इसके ऊपर मैं और आपको अपने वचन की खांडा धार से काटूं, ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। सुंदर साथ जी, जयराम भाई कंसारा, महावजी भाई, हरजी व्यास, चिंतामणि अति खंडनी के दौरान से गुजरे, और वो बात सालती रही महामती जी को, अंतोतगत्वा धामधनी को। तो अब उन्होंने कह दिया कि मैं कोई खंडनी नहीं करूंगा। आज भी चर्चा के समय धामधनी खंडनी नहीं करते। जो करता है वो खुद सोचे क्या करता है। अब क्यों देऊं कसनी, मुख कर माने ना सहूं। तिन कारण शब्द कठन, मेरे प्यारों को मैं क्यों कहूं। अब मैं आपको कसनी पे क्यों कसूं, उससे आपके मुख लटक जाते हैं, दुख में गिर जाते हैं। और ऐसा क्योंकि मैंने अपनी रूहों के मुख को हमेशा देदीप्यमान स्थिति में देखा है, उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता से भरे हुए देखा है। और मैं चाहता हूं कि आपका यहां स्वरूप बिल्कुल वैसा ही हो।
इसलिए अब मैं आपको कोई भी कठिन शब्द नहीं कहूंगा जो आपको दुख दे, और अब ये मेरे ही तो प्यारे हैं, इनको मैं अब नहीं किसी भी प्रकार से, बेचारे माया के कष्टों से वैसे ही पीड़ित थे, अब उसके ऊपर मैं आकर भी इनको और कष्ट दूं? नहीं नहीं नहीं। अब तारू तुम्हें या विध, जो लगे ना लहर लगार, सुखपाल में बैठाए सुखे, घर पहुंचाऊं निर्धार। अब तुम्हें इस माया से निकाल कर धाम में बिठा दूं और अपने दिल को खोल के पूरी तरह से दिखा दूं, यानी तुम उस हकीकत में रहकर मार्फत के स्वरूप को पूरी तरह से देख लो। अब और इस तरीके से दिखाऊंगा कि तुम्हें माया छूने भी नहीं पाएगी। सुखपाल में बैठाए सुखे, और अपनी मेहर भरी नजर की सुखपाल में तुम्हें बिठाऊंगा अपने कबाए तले लेकर, और जबराइल असराफील को आपके दोनों तरफ खड़ा रखूंगा। माया का कोई भी स्वरूप आपको लगने नहीं पाएगा। सुखपाल में बैठाए सुखे, घर पहुंचाऊं निर्धार, और इस प्रकार से अपनी मेहर तले बिठाकर आपको धाम में पहुंचा दूंगा। उपजाए देऊं अंग थे रस प्रेम के प्रकार, प्रकाश पूरन करके सब टालू रोग विकार। जबराइल को हुक्म है कि हमारे दिलों को पाक साफ रख के रोशन कर दे, और माया छूने ना पाए इसलिए परिक्रमा सदैव करता रहे, और फिर अपने जागृत बुद्धि के फरिश्ते के द्वारा मेरे दिल के उन रंगों को पहुंचा दे। उपजाए देऊ अंग थे, आपके अंग अंग में वो सुख पहुंचा देऊं, प्रेम के रस आनंद, और उसके विध विध के रंगों को आपके दिल के अंदर पहुंचा दे। प्रकाश पूरन करके सब टालू रोग विकार, और आपके दिल को पूरी तरह से रोशन कर दूं, जिससे कि माया का हर विकार से आप निवृत्त हो जाओ। अंग दिए बिना आवेश, नाही प्रेम उपाय, अब आपके अंग में मैं अपने आवेश का स्वरूप बिठाऊंगा। इंद्रावती को आवेश दिया हफ्सा में, ऐसे ही वो सुंदर साथ जब इल्म से जागृत होकर धामधनी के हुक्म को जान सकेंगे, और उस हुक्म पर धामधनी की सुंदर नजर रूहों के संग रहती है, तो वो हुक्म और नजर धामधनी का आवेश है, जो हर सुंदर साथ उसका पूर्ण अधिकारी है धामधनी के आवेश को प्राप्त करने का। बस अब तो उस रस में, आवेश के रस में डूबना है। अंग दिए बिना आवेश, ना ही प्रेम उपाय, और आवेश दिए वो बिना आवेश दिए वो प्रेम आता नहीं। आवेश दे करूं जागनी, लेऊं अंग में मिलाए। तो जैसे इंद्रावती जी को अपना आवेश दिया, तो उस तन के द्वारा मैं अब जागनी करवा रहा हूं। लेऊं अंग में मिलाए, और सभी सुंदर साथ इसका रस लेते लेते
सब इंद्रावती को अपना अंग सौंप देंगे। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं रंग। तो सुंदर साथ इस प्रकार से धामधनी सबको अपने आवेश स्वरूप की पहचान देकर सुंदर साथ को उनके मूल में बिठाकर अब इस दुनिया से तटस्थ रखकर, न्यारे रखकर इस माया का ज्ञान दे देने के बाद अब तो अपने दिल का रंग और रस पिला रहे हैं। अब भेले तो सब चलिए, जो अंग न काहू अटकाए, तो तुम्हें होवे जागनी, जो सांच वटी बटाए। अब सब सुंदर साथ आओ, इकट्ठे हो जाओ इस वाणी के छतरी तले, जहां मेहर और नूर की अद्भुत बारिश हो रही है। अब भेले तो सब चलिए, जो अंग न काहू अटकाए। अब किसी के दिल में कोई भी शंका नहीं रहे, वो अटकेगा नहीं। तो तुम्हें होवे जागनी, जो सांचवटी बताए। जिसको जिसको इस अद्भुत मार्फत का ज्ञान, हकीकत का ज्ञान तारतम के द्वारा अंदर पहुंचने लगता है, तो तुम्हारी आत्मा अपने मूल में स्वतः ही जागृत हो जाएगी। अब दुख आवे तुमको, तहां आड़ा देऊं मेरा अंग। सुख देऊं भली भांत सो, जो होए न बीच में भंग। अब इंद्रावती जी के दिल में बैठकर वो रूहों को बता रहे हैं कि अगर इस वाणी के आने के बाद आपको तनिक भी दुख आएगा, तो मैं वहां आपके संग खड़ी रहूंगी। अब दुख आवे तुमको, तहां आड़ा देऊं मेरा अंग। सुंदर साथ घबराना नहीं, इस संसार में विध विध की लीलाएं होती हैं और हमें यहां पे प्रतीत होता है कि हम कष्टों के दौरान से गुजर रहे हैं, लेकिन धामधनी वहां रहते हैं। आपको याद ही होगा बीतक में जब छत्रसाल जी केन की नदी में जब बेतहाशा बाढ़ थी, जब उनको खबर मिली अंतर ध्यान होने की, तो उन्होंने अपने घोड़े को उस उफान में उतार दिया और नदी को, उस समय पुल तो था नहीं, नदी को पार करके पहुंच गए सीधा दौड़कर धामधनी के चरणों में। सो क्या किया उन्होंने? जब छत्रसाल जी ने उनसे गुफ्तगू की तो उन्होंने अपना पीठ खोलकर दिखा दिया कि छत्रसाल जी की घोड़े की छाप उनकी पीठ पर थी। तो वो साक्षात करके दिखा दिया, अब सुंदर साथ धामधनी को अपने संग पाओ। अब दुख आवे तुमको, तहां आड़ा देऊं मेरा अंग। सुख देऊं भली भांत सो, जो होए न बीच में भंग। अब इस तारतम के छतरी तले आने के बाद अब आपका वो सुख बिल्कुल भी भंग नहीं होगा। ए लीला करूं इन बातें, तो रास रंग खेलाए। इस जागनी रास में इस प्रकार से विध विध की लीलाएं हुई, हो रही हैं और होती रहेंगी जब तक आप सब जागृत होकर मेरे संग चलकर मूल में पहुंच नहीं जाओगे। जगाए ए लीला करूं इन बातें, तो रास रंग खेलाए।
विध विध के सुख विलसिए, विरह जागनी सह्यो ना चाहे। अब इस जागनी के द्वारा अब आपको ये पता चल गया है कि मैं आपके अंगे संगे हूं, तो अब विरह से आगे उठकर प्रेम और इश्क के रस में डूब जाए। तो सुंदर साथ आज इस 40 नंबर की चौपाई पर विराम देंगे। ए लीला करूं इन भांते, तो रास रंग खेलाए, विध विध के सुख विलसिए, विरह जागनी सहियो ना चाहे। विरह जागनी